नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी प्राकृतिक घटना के बारे में जानेंगे जो हमें हमेशा से ही आकर्षित करती आई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक चमत्कार के बारे में जिसे सुनकर ही रोमांच हो जाता है, थंडरबोल्ट्स। ये बिजली के बोल्ट न केवल देखने में अद्भुत होते हैं, बल्कि इनके पीछे का विज्ञान भी उतना ही दिलचस्प है। जी हाँ, आसमान में कड़कने वाली बिजली की गड़गड़ाहट। ये बिजली के बोल्ट हमें हमेशा से ही चौंकाते आए हैं। सबसे पहले थंडरबोल्ट्स होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं और क्यों गिरते हैं? चलिए जानते हैं। जब आकाश में बादल आपस में टकराते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिकल चार्ज का बड़ा अंतर पैदा होता है। ये चार्ज सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, और जब ये चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बिजली की चमक उत्पन्न होती है। यही इलेक्ट्रिकल चार्ज एक तड़कती हुई रोशनी के रूप में निकलता है, जिसे हम बिजली की चमक कहते हैं। ये चमक इतनी तेज होती है कि रात के अंधेरे को भी चीर देती है, और इसके साथ गूंजती है वो तेज आवाज गड़गड़ाहट। ये गड़गड़ाहट इतनी जोरदार होती है कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है ये कैसे बनते हैं? चलिए जानते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल है। बादल के अंदर छोटे छोटे पानी के कण और बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ते हैं। इस रगड़ से इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है, जो बादल के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाता है। इस रगड़ से इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है। ये चार्ज जब एक सीमा से ज्यादा हो जाता है, तब वो बिजली की चमक के रूप में धरती की ओर निकलता है। ये चार्ज जब एक सीमा से ज्यादा हो जाता है, तब वो बिजली की चमक के रूप में धरती की ओर निकलता है। अब एक दिलचस्प बात, थंडरबोल्ट्स हमेशा सीधी लाइन में नहीं गिरते। थंडरबोल्ट्स हमेशा सीधी लाइन में नहीं गिरते। ये जिगजैग पैटर्न में गिरते हैं, जिसे लीडर कहा जाता है। ये जिगजैग पैटर्न में गिरते हैं, जिसे लीडर कहा जाता है। और जब ये लीडर धरती के पास आता है तो एक जबरदस्त बदलाव होता है, और हम देखते हैं वो रोशनी की चमक, फ्लैश। और जब ये लीडर धरती के पास आता है तो एक जबरदस्त बदलाव होता है, और हम देखते हैं वो रोशनी की चमक, फ्लैश। ये फ्लैश इतनी तेज होती है कि कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि थंडरबोल्ट से होने वाले नुकसान को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए लाइटनिंग रॉड्स का उपयोग किया जाता है। इसके लिए लाइटनिंग रॉड्स का उपयोग किया जाता है। ये धातु की छड़ें होती है जो इमारतों के ऊपर लगाई जाती है। ये धातु की छड़ें होती है जो इमारतों के ऊपर लगाई जाती है। ये बिजली को अपनी ओर खींचकर सुरक्षित रूप से जमीन में पहुंचा देती है। ये बिजली को अपनी ओर खींचकर सुरक्षित रूप से जमीन में पहुंचा देती है। इससे इमारतों और लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ मजेदार तथ्यों की। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा थंडरबोल्ट कितना लंबा था? सबसे बड़ा थंडरबोल्ट 200 किलोमीटर लंबा रिकॉर्ड किया गया था, और सबसे लंबा समय तक चलने वाला थंडरबोल्ट लगभग 73 सेकंड चला था। अद्भुत है। और सबसे लंबा समय तक चलने वाला थंडरबोल्ट लगभग 17 सेकंड चला था। अद्भुत है। ये तथ्य हमें बताते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। तो दोस्तों, ये था थंडरबोल्ट्स का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको और कौन से विज्ञान के चमत्कारों के